तो सीधे लद्दाख से आपने देखा कि कैसे भारतीय जांबाजों ने ब्लैक टॉप पर, ब्लैक हिल पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आधी रात को काली पहाड़ी पर चीन के खिलाफ जवानों की जिस यूनिट से जांबाजी दिखाई और चीन को चित किया, वो भारत की सबसे खतरनाक यूनिटों में से एक है। इस यूनिट का नाम है SFF। जवानों की इस यूनिट को पहले भी भनक लग गई थी कि चीन बदमाशी करने वाला है। इससे पहले कि चीन कुछ कर पाता, भारत ने और उसके जवानों ने पहले ही चढ़ाई कर दी। उनतीस अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस भारत को कमजोर आंक रहे हैं, उसके जवान इतनी खतरनाक और प्लानिंग के तहत हमला बोलेंगे कि उसकी हर स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी। जिन जवानों ने जीत का परचम लहराया, अब उनके बारे में जानना जरूरी है। कैसे ये यूनिट चीन पर कहर बनकर टूटी। पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कब्जा करना चाहती थी चीनी टुकड़ी। भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने नाकाम कर दिए मंसूबे। अब रणनीतिक रूप से अहम चोटी पर भारत का कब्जा, तैनाती बढ़ा दी गई। 1962 के युद्ध के बाद पड़ी थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की नींव। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये यूनिट भारत की सबसे खतरनाक यूनिट मानी जाती है। कुछ दिनों पहले तैनात इस यूनिट ने भांप लिया था कि चीन भारत के खिलाफ फिर साजिश रच रहा है, इसलिए ये यूनिट पहले ही अलर्ट थी। जैसे ही चीन ने चाल चली, ये यूनिट पहले ही उस पर चढ़ बैठी और उसे खदेड़ दिया। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच 1962 की जंग के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक एलीट कमांडो यूनिट की डिमांड तेज कर दी। मकसद था एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो किसी और युद्ध की स्थिति में चीनी सीमा को पार करके खुफिया ऑपरेशंस कर सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आखिरकार यूनिट के गठन के आदेश दे दिए और तिब्बती लड़ाकों को बहुतायत से इसमें शामिल किया गया। शुरू में इसमें 5-6 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए देहरादून के चक्राता में नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। शुरुआत में पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध के गुर सीखे। इनकी ट्रेनिंग में रॉ के अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी अहम रोल था। इस फोर्स को अक्सर एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। अब इसकी कमान रॉ के हाथ में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये यूनिट कितनी खतरनाक है। इस कार्रवाई से अब हिंदुस्तान की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। याद रहे कि हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले 2 महीनों के दौरान जब ये तनातनी चल रही है, हमने कई वार्ताएं करी और हम हमेशा वार्ता में विफल रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑफर करने को नहीं था। तो अब हमारे पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। अब चाइनीज बैकफुट पे है और अब हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उधर भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद चीन बौखला गया है। उसने सीमा पर अपनी लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी है। लद्दाख में फिंगर 8 के इलाके में सदर्न बैंक पर भारतीय सेना से मुक्की खाने के बाद चीनी सेना बौखलाहट में अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अपनी वायुसेना की गतिविधियां बढ़ा रही है। लगातार वहां पर उनकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि चीनी सेना ने वहां पर अपने आधुनिक J-20 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के इलाकों में। लेकिन भारतीय वायुसेना भी अपनी तरह से पूरी तैयारी में बैठी हुई है इस पूरे इलाके में। और यहां लद्दाख में 2 मुख्य एयर बेसेस भारतीय वायुसेना की है। एक तो लेह की जो कुशुक बकुला रिम्चे एयरपोर्ट है, इसके साथ में वायुसेना का एक बड़ा एयरबेस यहां पर है, जहां चिनूक से लेकर अपाची और दूसरे तरह के हेलीकॉप्टर्स के अलावा फाइटर जेट्स भी देखे जा सकते हैं, यहां डिप्लॉय किए गए हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके में जो सेना की दौलत बेग ओल्डी में एयरबेस बनी है,
वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां से भी जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार उड़ाने बढ़ रहे हैं और पूरे इस लद्दाख के आसमानों पर नजर बनाए हुए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलों पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहां पर राफेल की एंट्री हुई है उससे वायुसेना की ताकत और ज्यादा दुगनी तिगनी हो गई है और अंबाला एयरबेस से कुछ मिनटों में ही जरूरत पड़ने पर ये राफेल लद्दाख की इन पहाड़ियों पर देखे जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी कुछ ही मिनटों में वो यहां पर आकर चीनी सेना की हर तरह की हिमाकत का जवाब देने के लिए सक्षम है। और यही कारण है कि वायुसेना की भी इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख इलाके में पकड़ मजबूत बनी हुई है। पहले से तैयार भारत ने अपनी एक्टिविटी को और भी बढ़ा दिया है। 29 और 30 तारीख को सदर्न बैंक में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने यहां चीनी पीएलए की साजिशों को नाकाम बनाते हुए मुख्य स्ट्रेटेजिक पोजीशन सदर्न बैंक जो साउदर्न पैंगोंग का इलाका है उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके तुरंत बाद लगातार खुफिया एजेंसीज की तरफ से अब इसका अलर्ट जारी किया गया है कि चीन इस घटना से बौखलाया हुआ है और अब किसी तरह की कोई हरकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अंजाम दे सकता है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं लेह से लगातार जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों की तरफ सेना की कॉन्वॉय जाती हुई नजर आ रही है। लगातार जो तोपे और दूसरे साजो सामान है वो सैनिकों के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अधिक तैनात किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में चाहे फिंगर एरिया हो, चाहे देपसांग हो, चाहे गलवान घाटी हो, वहां पर तैनाती बनी हुई है। जवान वहां पर पहले से ही अलर्ट बैठे हुए हैं। लेकिन चीन की इस बौखलाहट को देखते हुए अब एहतियात के तौर पर इन इलाकों में और ज्यादा सेना की मजबूती की जा रही है और साथ ही साथ तोपे और हथियार भी इन इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं ताकि चीन अगर इन इलाकों में किसी तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसे सेना यहां पर माकूल जवाब दे सके। भारतीय सेना में सूत्रों की माने तो सदर्न बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के साथ ही यहां कई इलाके अब भारतीय सेना की साफ नजर में आ गए हैं। चाहे खाकुम का इलाका हो, चाहे पैंगोंग पंगूर लेक का इलाका हो, जो पंगूर व्यू विलेज भी उसे कहा जाता है, चुशूल का मोल्डो इलाका हो, इन सभी इलाकों पर अब रणनीतिक जो पकड़ भारतीय सेना की है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने यहां अपनी पूरी बेस बना ली है, मजबूती के साथ वहां पर अब तैनाती हो गई है। और ये जो यहां पर माना जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए काफी अहम कामयाबी है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ महीनों से चीनी सेना फिंगर 4 के इलाके में अड़ी हुई थी, पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी, अब भारतीय सेना द्वारा सदर्न बैंक जो फिंगर 8 के इलाके के पास कहा जा रहा है यहां मुख्य स्ट्रेटेजिकल बेस बन गई है, उसकी वजह से अब चीनी सेना भी काफी ज्यादा दबाव में आ रही है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, लेह लद्दाख, न्यूज़ 24। तो चीन को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि भारत की तरफ से इस तरह का कोई आक्रामक रुख अख्तियार किया जा सकता है और इसीलिए चीन भौचक्का रह गया है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप